दुआ में असर हो। मेरी तड़प की उनको खबर हो। हाले दिल या नबी आपके सामने, हाले दिल या नबी आपके सामने सर झुका कर कहेंगे हम ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहें करम, जिलहज 1442 हिजरी 12 जून 2021 और 30 जेठ 2078 आज हफ्ते का दिन है जनाब। जी जनाब, आज एक अर्ज सुनी है आप लोगों ने, खुदा के वास्ते, क्योंकि बेटी की को बोझ कभी मत समझा करें, उसकी परवरिश जो है वो इतने अच्छे तरीके से किया कीजिए, क्योंकि मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस शख्स के पास 2 लड़कियां हों यानी 2 बेटियां हों, वो उनके साथ हुस्न सलूक यानी अच्छा बर्ताव करे जब तक कि वो दोनों उसके साथ रहें या उन दोनों के साथ रहे, तो वो लड़कियां उनको जन्नत में जगह दे देंगी यानी जन्नत में पहुंचा देंगी। तो ये इतनी प्यारी बात है और इतनी खूबसूरत सी बात है कि जो लोग स्पेशली उन लोगों के लिए जो बच्चियों को हमेशा जब बेटी पैदा होती है तो बड़ा नाक मुंह चढ़ाते हैं कि ओहो बेटी पैदा हो गई, काश बेटा पैदा हो जाता। अब ये जो काश बेटा है वो कैसा निकले अल्लाह ही माफ करे, क्योंकि मैंने बहुत ही जगहों पे देखा और आज मुझे बड़ी तकलीफ हुई सुबह आते हुए। ये सीन्स तो मैंने टाइम देखे हैं, ऐसे सीन्स कि बेसुध होके कोई नशे वशे करके कोई टीके शीके लगा के कोई अल्लाह माफ करे, मैं यहाँ पे ऑन एयर नहीं कहना चाह रही हूँ कि किन किन तरीकों से नशे करके, ना धूप का एहसास, ना गर्मी का, ना भूख का, ना प्यास का, सड़क पे खड़े हैं या गटर में या नाली में गिरे हुए होते। और मैं उनको सोचकर हमेशा एक परेशान हो जाती हूँ, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती हूँ। मैं कहती हूँ कि ये बेटा है, जब पैदा हुआ होगा तो माँ ने बाप ने कितनी खुशियाँ की होंगी, जी साढ़े घर पुत्र पैदा हो गया। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। ऐसी औलाद से तो मैं कहती हूँ बे औलादी अच्छी। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि तेरी शान बहुत बुलंद है, अपनी अज़मत के वास्ते से मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और मेरे सभी हैप्पी फैमिली के जितने मेंबर हैं, अहलो अयाल हैं, उनकी जिंदगियां खुशियों से भर दे, उन तमाम लोगों की खुशियां जिंदगी में ले आओ अल्लाह ताला। जो मेरी दुआ सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, लेकिन मैं पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए दुआ गो हूं कि उनके गुनाह माफ फरमा दे, हम सबके गुनाह माफ फरमा दे, हमारी सेहत, ईमान, सब्र, शुक्र और आजिज़ी वाली जिंदगी हम सबको अता फरमा और हमारी सारी दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमा दे। ऐ मौला, जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी कब्रों को ठंडा कर दे, उनकी कब्रों को जन्नत के बाग बना दे और उनको अपनी जन्नत के सबसे आला मुकाम पर फाइज फरमा दे। आमीन सुम आमीन। अच्छा, को 3 दिन या 4 दिन पहले मेरा जो है वो एक जगह पर जाने, हाँ एक जगह क्या, ये स्टेशन जो है, ये जो रेलवे स्टेशन होते हैं, बिल्कुल रेलवे स्टेशन जाने का इत्तेफाक हुआ मेरा और वहां पे मैंने एक बाबा जी देखे, बहुत माड़े, बहुत कमजोर, बहुत सुक्के से, बिल्कुल जिसको पंजाबी च कहंदे ने ना तीला जाए, बिल्कुल वैसे।
और उन्होंने कुल्ली वाला लिबास पहना हुआ था, जगह जगह फटा हुआ था। अच्छा, वो मेरे पास से गुजर गए और मैं उनको देखे जाऊं। अब वो भी कॉन्शियस हुए, जाहिर है जब कोई आपको बहुत गौर से देख रहा हो। हालांकि ये मेरी हरकत बिल्कुल गलत थी शायद, लेकिन मैं उनके बुढ़ापे पे, उनकी बुजुर्गी पे, उनकी कमजोरी पे और उनके फटे हुए कपड़ों में इतनी मुनहमिक हो गई कि बहुत सारे सवाल मेरे सामने खड़े हो गए और मैं उनको देखे जा रही हूँ। जब वो मेरे पास से गुजर गए तो फिर मुझे एकदम से एहसास हुआ कि मुझे इनसे बात करनी है। मैंने फिर उनको आवाज दी, मैंने कहा बाबा जी मुझे आपसे बात करनी है। उन्होंने पूछा हाँ बोलती है की गल है। मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो? तुसी इत्थे की कर रहे हो ट्रेन स्टेशन दे उत्ते और तुसी कपड़े जड़े ने कुल्ली दे पाए हुए ने, तुसी किते कुल्ली दा काम कर रहे हो? आहो ते ये मैं इत्थे समान व्यान चुकदा हाँ। मैंने कहा तुसी ते इतने माड़े हो, तुसी किस तरह सामान चुकदे हो? और फिर ते ये की करा, पेट नू रोटी दी भी ते लोड़ जंदी नहीं है ना। ये एक अग हुंदी है भुखी, भुखे पेट च हिलिया भी नहीं जांदा। ये अग हुंदी है भुख दी, तेनू पता नहीं है? ते ये बहुत औखा हुंदा, इसलिए मैं मजदूरी करने वास्ते इत्थे हैं। बाबा जी मैंने तुसी ये दसो कि थोड़ा कोई भी नहीं है, तुसी इतने माड़े हो, इतने कमजोर हो और इतनी ज्यादा उम्र है थोड़ी और तुसी इत्थे काम वास्ते आए हो, थोड़ा कोई भी नहीं है, कोई थोड़ा अपना नहीं है, तुसी बे औलादे हो। ना 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 तो ये इस तरह ना बोल, रब ने मैनू 3 पुत्र दिते ने माशाअल्लाह। और साथ ही उनकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए कि, और साथ ही जो जिस अंदाज से उन्होंने मुझे कहा ना कि ये मैनू बे औलादा ना कहे, तो मुझे बड़ी उनकी तड़प में एक खास जो है वो तड़प महसूस हुई। फिर मैंने उनसे कहा कि थोड़े 3 पुत्र ने ते किथे ने? कहते बस ये ब्याह बरे हो गए, अपने बच्चियां दे विच अपने बुढ़ियां दे विच रहंदे ने, पिओ नू भुल गए हैं। भाई सही बात है, मुझे तो इतना गुस्सा आया, मेरे मुंह से तो एक बड़ा ही गलत लफ्ज निकला और मैं उस पर बिल्कुल पशेमान हूं। मैंने कहा लानत है ऐसी औलाद, एहो जी औलाद तो बंदे नू बे औलादा होना चंगा हुंदा। मुझे बहुत बहुत तकलीफ हुई उनको देख के। जो भी मुझसे तौफीक हुई, मैं भी कोई बहुत लैंडलॉर्ड या बहुत बादशाह नहीं हूँ, एक आम सी एक बिल्कुल आजिज़ सी बंदी हूँ। जितनी मुझसे तौफीक हुई उस टाइम बस मैंने उनको दिया। मैंने कहा ये एक बेटी की तरफ से आप रख लें, और वो आंसुओं के साथ रोते हुए वहां से चले गए। और कई दिन, यकीन करें उस रात मैं सोई नहीं, और कई दिन जो है वो मैं मेरे जहन में, मतलब ये 3-4 दिन पहले की बात है और वो 3-4 दिन से वो मेरे जहन से निकल नहीं रहे थे। मैंने मामा से भी बात की इस बारे में और मामा को भी इस बात को सुन के बड़ी तकलीफ हुई। आता ही मेरा मकसद यही है कि ऐसे बेटों से, जो भी बेटे आज मुझे सुन रहे हैं, खुदा के वास्ते ये बुजुर्ग बहुत बड़ी चीजें हैं और उन्होंने अपने पेट काट कर हम लोगों को जो है वो इस काबिल बनाया है कि आज ऐसे बेटे बीवी बच्चों में मसरूफ हैं और बाप याद नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में आपकी माँ है या बाप है तो बाद में ये देगे चढ़ाने खत्म करने का कोई फायदा नहीं है। उनकी जिंदगी में उनको पेट भर खाना दीजिए, इज्जत के साथ बिठा के। आज जैसे आप कर रहे हो ना, कल आपकी औलाद भी ऐसे ही करेगी। उन औलाद में इतने ज्यादा आप बिल्कुल मगन मत हो जाओ कि अपने बूढ़े माँ बाप को भूल जाओ। ओके जनाब, अल्लाह के पाक और बाबा के नाम से आज के दिन का आगाज कर चुके हैं। सभी सुनने वालों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। हाँ देखेंगे महकनू की हो गया आंधे सारी लगता है गर्मी दिमाग पे चढ़ गई है। लेकिन आप लोग मेरी हैप्पी फैमिली है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी हैप्पी फैमिली हमेशा हैप्पी रहे और उनसे जुड़े जितने भी रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो। अल्लाह के पाक और बाबा के नाम से आज के दिन का, आज के शो का आगाज कर चुके हैं। सभी सुनने वालों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम से बाबा खैर आगले रब भली करे। अहलन व सहलन, मैं कहती हूं नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मुस्तफा मौलाना फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से आवाज सुन रहे हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आज महकती कली महक अली को सुना करते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ट्रेन चल पड़ी है क्योंकि मुझे पता भी नहीं थी ब्रेक लेनी है। राइट ऑप्शन मैसेज में चाहिए, बिजली के स्पेस दीजिए और उसके बाद अपना नाम और एक प्यारा सा मैसेज 627862786278 60 दे उत्ते 2 यानी 62 बांटते 70 दे उत्ते 878 दे ऊपर सेंड कर दियो जनाब। बस मैं मौलाना फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आज महकती कली महक अली को सुना करते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से लेकर 12 बजे तक। सैटरडे होते हैं दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुंचे, बात चलने के लिए अब देखे कहां तक पहुंचे। Number 1 hit music station. This is 103.
हो सकता है कि वैक्सीन से जो है वो 2 साल के बाद डेथ हो जाए। ये कॉन्सेप्ट को बिल्कुल खत्म कर दे। डॉक्टर्स भी लगवा रहे हैं। और 60 साल से शुरू हुआ, 60, 50, 40 और आज कल लास्ट फ्राइडे को सैटरडे को मैंने बताया था कि 19 साल के एज के जितने भी यंगस्टर्स हैं वो उनको लग रही है। उसके बाद जो है वो जाहिर सी बात है कि बाकियों को भी लगेगी। अच्छा, उसमें क्या होता है, तरीका क्या होता है कि आपको एक मैसेज आता है फोन पे और कहा जाता है कि इस नंबर पर जो है अपना आईडी कार्ड वगैरह भेजें। और उसके बाद आपको मैसेज आ जाता है कि जनाब किसी भी करीबी वैक्सीन सेंटर पर या तो डेट आ जाती है, विदाउट डेट भी आता है कि आप किसी भी वैक्सीन सेंटर से जाके आपने लगवा लेना है, वैक्सीन करवा लेनी है। 2 डोजेस होती हैं। अच्छा, ये भी 2 किस्म की है। फर्स्ट वाली डोज आप लगाएंगे तो उसके बाद 21 डेज के बाद लगेगी, या जो डोज आपको फर्स्ट लगी है उसके बाद 81 डेज के बाद लगेगी दूसरी। अब आपने कौन सी लगवाई है आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन बहरहाल जो भी आप लगवाएंगे आप परेशान हो, उसके बाद आपको फिर से मैसेज आएगा और सेकंड डोज के लिए आपको जाना पड़ेगा। हाँ, उसमें थोड़ा सी आपकी तबीयत भी बोझल हो सकती है, घबराने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 दिन बुखार भी हो सकता है, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक रूटीन की बात है और ये हो जाता है। अच्छा, मेरी जो बात करने का मकसद था वो ये था कि मैसेज आजकल जो फ्रॉड वाला सिस्टम है वो भी चालू है फुल जनाब। जो जहन वाले, बीमार जहन वाले लोग हैं और जिन्होंने हमेशा नेगेटिव चीजों को देखना होता है, तो वो क्या कर रहे हैं, यानी आपको पता है ना, चोर भी बहुत होते हैं, चोर बाजारी भी चलती है, हमारे ही अंदर काली भेड़ें होती हैं। तो मैसेज आपको कोई फोन करेगा तो मैं बार बार कह रही हूं, जो ओरिजिनल गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन है उसमें आपको सिर्फ मैसेज आएंगे, कोई आपको फोन नहीं करेगा। लेकिन जो फ्रॉड लोग हैं, जो आपके यानी चोर लोग हैं, काली भेड़े हैं, वो आपको फोन करके कहेंगे जी आपकी जो है वैक्सीनेशन होने लगी है, तो आप इस नंबर पे जो है ये अपना नंबर डायल कीजिए। जब आप नंबर डायल करेंगे तो एक कोड आएगा 4 नंबर का, तो वो कहेंगे कि जी 4 नंबर का कोड आप हमें लिखवा दें। प्लीज ऐसी कॉल्स को रिसीव मत करें, और जब आप वो 4 नंबर का कोड उनको देते हैं तो दरअसल आपका बैंक अकाउंट 0 हो जाता है। फिर आप रोते पीटेंगे, ओए होए 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 हम तो लुटे गए, हम बर्बाद हो गए। इसीलिए महक जो है वो हर वक्त के हिसाब से, हमारा मसफ़ मानो 3 का यही होता है मोटो कि आपको आगाही दे। ठीक है, शो अपनी जगह है, हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन काम की बातें भी हर शो में जरूर बताई जाती हैं, जो मकसद होता है असल में इस शो का। तो इसलिए ऐसी किसी कॉल को रिसीव मत कीजिए, ऐसे किसी कोड को किसी के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि यही आपकी सेफ्टी है। किया है जब प्यार तो पड़ेगा निभाना, ये हमारी मोहब्बतें ही तो हैं जनाब, जो हम इतना सोचते हैं आपके लिए। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदम में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदम में दिल नजराना, कबूल कर लो।
से है जिंदगी में रौनक, इसीलिए अपनी नहीं तेरी जिंदगी की दुआ करते हैं। मुस्कान फातिमा, थैंक यू सो मच। कहाँ चले छोड़ के अधूरा फसाना। जी जनाब, जिंदगी में सबसे जो खूबसूरत चीज है जिसके अगर वो जिंदगी से निकल जाए ना तो यकीन करें कि सारी कायनात फना हो जाए। जैसे मैं ये बात हमेशा आपसे करती हूँ कि चाहना और चाहे जाने की ख्वाहिश हर एक में होती है। इसी वजह से ये जो पूरी कायनात हरी भरी फूलों से, खुशबुओं से, रंगों से, परिंदों से, चरिंदों से, इन्हीं हर तरफ जो नजर आता है वो क्या है? वो एक प्यार का जो है वो सबूत है, जो मेरे रब ने मोहब्बत की, प्यार किया अपने नबी से और पूरी कायनात तख्लीक कर दी। तो ये वो चीज है, अगर ये जिंदगी से निकल जाए ना, सच्चा प्यार, यानी प्यार होता है जो तो वो सच्चा हो तो वो प्यार होता है। बाकी प्यार व्यार जो होता है वो सिर्फ धोखा होता है, मतलब होता है और टाइम पास होता है। और ये बहुत बड़ा जो है वो गुनाह है और गुनाहों से बहरहाल कोशिश करनी चाहिए कि बच जाए। लेकिन जो प्यार है, देखिए प्यार इतना मीठा सा लफ्ज है कि इसमें मिलन है। आप लफ्ज प्यार बोलोगे तो भी आपको उन लफ्जों में एक मिठास सी नजर आएगी। कहाँ चले छोड़। और कभी कभी होता है जनाब, जरा सोचिए, कहीं ना कहीं दिल के किसी नुक्कड़ में, किसी कोने खुदरे में एक छोटी सी कुंपल मौजूद है हर इंसान के। कब वो एकदम से तनावर दरख्त बन जाए कुछ पता नहीं होता। और मैं भी सोच रही हूँ आजकल कहीं मुझे प्यार होने तो नहीं लगा। किस किस को ये सोच आ रही है? मतलब ये बात मैंने अपनी नहीं की, आप लोगों की कही है। मुझे तो प्यार हो चुका है, सारी दुनिया जानती है। फुल गर्मी में एक बादशाह सलामत है जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है? मेरे साथ शेयर कीजिए और डायल कीजिए 0418557103। रब ने तुम्हें क्या खूब बनाया, मेरी नजर से खुद को देखो तो यारा, मुझे प्यार होने लगा है। दिल दीवाना, हाँ बेकरार होने लगा है। दीवाना बेकरार होने लगा है, दिल दीवाना बेकरार हो। अच्छी हुआ नहीं क्या है, हल्का हल्का सा खुमार होने लगा है, कहते हैं मेरे यार, मुझे प्यार होने लगा है। मुझे प्यार होने लगा है, मुझे प्यार होने लगा है, मुझे प्यार होने लगा है। दिल दीवाना बेकरार होने लगा है, हल्का हल्का सा खुमार होने लगा है। तू भी ये सुन लिया, मुझे प्यार होने लगा है, मुझे प्यार होने लगा है, मुझे प्यार होने लगा है, मुझे प्यार होने लगा है। मोहब्बत इबादत बन जाती है एक मुद्दत के बाद। शर्त ये है कि दिल हर बार एक ही नाम का विर्द करे तो। दीदार तेरा पल पल मुझे रहता है, बस इंतजार तेरा, बस इंतजार मेरा। मेरी जब से तेरा ख्वाब याद देखा, ना देख कर 10:30 a.m. This time check is brought to you. किसका दिल कह रहा है मुझे प्यार होने लगा है? किससे होने लगा है? दूरियां हैं या जनाब मिलन है? ये जुदाइयों के सिलसिले हैं, हल्का हल्का सा खुमार है। कह रही है हमसे
मौसम से मैं बड़ी हैरान हुई। मुझे जो है वो मलिक जुल्फकार ने जो है आज बताया कि कोई उनके गांव में मेला शेला लग रहा है और कोई कारण होंगे, कोई मजबूरियां होंगी कि वो गांव नहीं जा सके और मेला नहीं देख सके। अच्छा, मैं बहुत हैरान हुई कि इतनी गर्मी में भी मेले शेले लगते हैं। अच्छा हो गया भी आप नहीं गए। पहली बात हुई कि गर्मी बहुत ज्यादा है, दूसरी बात यह है कि कोरोना की वजह से क्राउड से परहेज करें। मुझे नहीं पता ये मेला शेला किस तरह होगा, क्योंकि मैंने तो मेले जनाब सिर्फ फिल्म और मूवीज वगैरह में ही देखे हैं। मुझे इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना पिंड वेख्या ना जनाब मेले देखे। लेकिन बहरहाल बात शेयर करने का मकसद यही है कि अगर आपके भी गांव में या इर्द गिर्द में, क्योंकि मोस्टली मेरे लिसनर्स जो हैं वो पिंड में रहते हैं, गांव में रहते हैं, और अगर कोई सीजन है मेलों शेलों का तो मैं जरूर ऑन एयर कहूंगी, क्योंकि मुझे अपनी हैप्पी फैमिली की जनाब बहुत फिक्र, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो हैं ये मेले ठेलों से जरा दूर रहें, क्योंकि ये जो फेज चल रहा है तो इसमें कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बंदा बीमार होगा पूरी फैमिली बीमार होगी, और ये जो मतलब काफी हद तक कंट्रोल हो चुका है, परेशान होने की बात नहीं कोरोना, लेकिन बहरहाल एहतियात की बहुत जरूरत है। वैक्सीनेशन के बाद भी आपको मास्क और अपना जो है वो हाथों को बार बार धोना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल नाक पे रख के कीजिए, दाढ़ी बना के मत कीजिए। बहुत से लोगों को मैंने गर्दन में पहने हुए मास्क देखा है, या जो है वो बियर्ड बनाई हुई होती है, और आप लोग जनाब मास्क लगा के मुतमईन कर रहे होते हो। कानों के ऊपर इतना बोझ मत डालें, उन बेचारों को आजाद छोड़िए। अगर आपने जाहिर है कि वो मास्क जो है वो कानों पे बोझ डालने के लिए नहीं है, वो आपकी नाक के ऊपर रखने के लिए है। माना कि आप नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते, लेकिन मक्खी और मास्क में फर्क है। इसको जरूर जनाब आपने लगाए रखना है। बहुत ही खूबसूरत से सॉन्ग मैं लाहौर वालों के नाम कर रही हूँ जी, और उन तमाम लोगों के जिनकी यहाँ मेले ठेले लगने वाले हैं, लेकिन प्लीज ये प्रोग्राम बाद में सही। घुमांगे और गड्ढे दे उते पूरा पंजाब घुमांगे, कोई हरज नहीं, लेकिन मौसम ही बदलेगा और कोरोना तो भी जान छुट्टेगी। ओदो हो जाए चूड़ा सुन हुस्न दिए सरकारे हौली आदत न करे भारे साडी कादी है सरदारी जे तेरी रह गई रीत कुमारी तैनू सोने विच सारी ही मना दूं गोरिए ओए तैनू सोने विच सारी ही मना दूं गोरिए नहीं तेरा कल्ला कल्ला शौक मैं पगा दूं गोरिए नहीं तेरा कल्ला कल्ला शौक मैं पगा दूं गोरिए। किसी और को जान से प्यारा कर लिया है उसने, हमारे बाद भी आखिर गुजारा कर लिया है उसने। राजा नुमान शौकत सुनी सुनाई बातों पे कान नहीं धरते। अभी तो समझाया है, वैक्सीन लगवा ले, सुनी सुनाई बातों पे ना जाए। गति मेरी जिंदगी में जो चल रहा है, मैं कह ली तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैं आरजे हूँ, बड़ी दफा मैंने कहा नजूमन बिल्कुल नहीं। हाँ खेता दे विच जिंदगी च की चल रहा है सानू की पता। सोहणीए गन्ने सैर मैं खेता दी करवा दूं नी बन के छलियां आप खवा दूं तेरा तूता थल्ले आप मंजा ढा दूं सोहणीए नी तेरा तूता थल्ले आप मंजा ढा दूं सोहणीए नी तेरा कल्ला कल्ला शौक मैं पगा दूं गोरिए नी तेरा कन्ने ते पंजाब घुमा दे हानियां कल्ला कल्ला शौक मैं पगा दूं गोरिए।
बिल्कुल जनाब, बहुत सारे हमारे जो है लिसनर इस वक्त सुन रहे हैं। अच्छा जनाब, ये ठीक हो गया बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं इस वक्त। और डायलिंग नंबर फिर से बता देती हूँ 0418557103। मोहब्बतें होती हैं जनाब, जिंदगी में रिश्ते प्यारे होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ शिकवे शिकायतें शुरू हो जाती हैं। जैसे अभी मैंने एक शेर भी पढ़ा है, ख्वाजा नुमान शुक्र का मैसेज है जनाब, आपने ये कुछ सुनी सुनाई बात कर, हाँ ये वाला, किसी और तो जान से प्यारा कर लिया उसने। तो ये जनाब, ये जो चीजें होती है ना, ये सुनी सुनाई बातों में रिश्ते खराब हो जाते हैं। और क्या होता है, ये शक जो होती है वो ऐसी चीज होती है जो कि सब रिश्तों को खत्म कर देती है। इसी तरीके से जो है मोहब्बत का बड़ा प्यारा रिश्ता होता है, वो कोई भी किसी भी फॉर्म में हो। किसी को भी आप ये नहीं कह सकते हो कि जनाब मोहब्बत सिर्फ एक नुक्ते पर है। मैं हमेशा ये कहती होती हूँ कि मोहब्बत तो पूरी कायनात पर फैली हुई है। कोई एक रिश्ते पर, कोई एक बंधन पर, किसी एक नाम पर आप खत्म नहीं कर सकते हो। मोहब्बत के बहुत सारे रूप हैं। बेटी के साथ हो सकती है, बाप के साथ हो सकती है, दोस्त, अजीज, अहबाब, और कुछ ऐसे रिश्ते जिनके नाम भी नहीं होते, उनसे भी लोगों को मोहब्बत होती है, निभा रहे होते हैं। अच्छा, सामने कुछ मोहब्बतें छुपी भी होती हैं, कुछ वन साइडेड मोहब्बतें भी होती हैं, और कुछ जो होती है वो छुपा के की जाती है। मतलब आप ऊपर से शो ऑफ कर रहे होते, नहीं जी सानू तो इतना कोई इंटरेस्ट नहीं पर जनाब अंदर कहीं कोई शख्स इतना खुब चुका होता है कि आप चाह के भी उससे अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो ये सारी जो है वो क्या होती है, मोहब्बतें होती हैं। लेकिन ये है कि जब आप अपनी लापरवाही कहीं ना कहीं करते हो, चाहे वो किसी सुनी सुनाई बात में हो, चाहे किसी शक में हो, चाहे ऐसे ही आपको लगता है एक वहम एक ऐसी, अल्लाह, वहम तो एक ऐसी बीमारी है जिसको कोई इलाज है ही नहीं। बहुत बड़ा हकीम लुकमान था जो सभी जानते हैं, और उसने हर तकरीबन बीमारी का, लेकिन वो भी यानी हर बीमारी का इलाज तलाश कर लिया उसने, लेकिन वहम का इलाज वो भी तलाश नहीं कर पाया। तो जनाब, जिन लोगों को वहम हो जाता है और उसमें भी ये रिश्ते जो हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। मैं यही कहूंगी कि जब रिश्ते खत्म होते हैं उसमें बहरहाल आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होती है। आप हमेशा, लेकिन हम क्या करते हैं, हमेशा अपना सारा बोझ जो है वो दूसरों पे डाल देते हैं। दूसरों ने ये किया, दूसरों ने वो किया, अच्छा जी मैंने तो ये सुना था, आप फैलाने के लिए हाँ, सारा मूड ही मेरा खराब होने लग जाता है। ये बातें जब सुनती हूँ या पढ़ती हूँ या याद आती हैं कि सुनी सुनाई बात पे, यानी आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। आपको बास दफा ये होता है कि हकीकत जो होती है वो नहीं होती, जो नजर आ रहा होता है वो होता नहीं है। बहुत कुछ होता है जनाब, क्योंकि नजरों का वहम भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल बात मुख्तसर ये है कि बीच में जो है प्यारे से रिश्ते में आ जाती है जुदाई। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मेरे और आपके दरमियान में जुदाई आ गई। मैं लेने लगी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। आप लोग मुझे इस दौरान में बताओगे कॉल करके 0418557103 कि आपकी मोहब्बत आजकल जुदाई के किस मरहले में है। कहीं जुदाइयां तो नहीं पड़ गई जुदाई हमेशा शुदाई लोग जो है वो डालते हैं, इसीलिए मैं जुदाई को जुदाई नहीं कहती, जुदाई शुदाई ही कहती हूँ। क्योंकि सही इंसान जो है, अक्ल वाला, समझ वाला, वो कभी शुदाई नहीं बनेगा, वो कभी जुदाई में नहीं पड़ेगा। ओके जनाब, मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से साथ रहिए। मस्त एफएम 103 लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद सिर्फ महक अली चल रही है, दिल में, दिमाग में, धड़कन में। काश इतना मत चलाओ, मुझे बड़ी गर्मी और मैं बिल्कुल इतना गर्मी में नहीं चल पाती। रहम कर कुड़िए मेरे ऊपर। शानी ने जनाब हमें कॉल किया और बड़ा ही खूबसूरत सा सॉन्ग हमारे साथ शेयर किया है। जैसे ही वो मुझ तक पहुंचता है ऑन एयर करूंगी। नौरीन अहमद ने हमें कराची से फोन किया। नौरीन थैंक यू सो मच, आप लोगों की इतनी मोहब्बत होगा। बिल्कुल जनाब, जिंदगी में वाकई कुछ इस तरह से चल रहा होता है कि इंसान जो आपको बहुत हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे होते हैं ना, वो अंदर कहीं ना कहीं दुखी जरूर होते हैं, कहीं ना कहीं किसी की जुदाई के गम में पिघल रहे होते हैं, दर्द सह रहे होते हैं। लेकिन जनाब हिम्मत है उन लोगों की, और उन तमाम बाहिम्मत लोगों की नाम ये सॉन्ग कर रही हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। आँखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, आँखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, हम जैसे जी रहे हैं अच्छी कोई जी के तो बताए, जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। आँखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, आँखों
के ना टूटे कोई ऐसा दिल दिखाए जो टूट के ना टूटे कोई ऐसा दिल दिखाए हम जैसे जी रहे हैं है कोई सच कुछ जी के तो बताए हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए दिल से निकलते ही नहीं शाम जुदाई वाली तुम तो कहते थे बुरा वक्त गुजर जाता है क्यों नहीं गुजर रहा मैंने तो की मोहब्बत तूने की बेवफाई तकदीर ये हमारी किस मोड़ पे ले आई तकदीर ये हमारी किस मोड़ पे ले आई टूटे है इस तरह दिल आवाज तक न आए टूटे हैं इस तरह दिल आवाज तक न आए हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए जुदाइयों के जख्म दर्द जिंदगी भर ने भर दिए तुझे भी नींद आ गई मुझे भी सब्र आ गया उसको दुख ही नहीं जुदाई का बस ये दुख ही खा गया है मुझे अफसोस मेरे दिल अफसोस को भुला दिया है मेरी वफा का तूने अच्छा सिला दिया है दिया है मेरी वफा का तूने अच्छा सिला दिया है तुमने तो कह दिया बयां भी कर न पाए तुमने तो कह दिया बयां भी कर न पाए हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए आँखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए आँखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए हम जैसे जी रहे ओके जनाब जुदाई कैसा सीन है यकीन करें कि आप कितना भी आप लोग कोशिश कर लें कभी फुर्सतें लेके भी आप अपने दिल से कुछ बोझ उठाना मतलब उतारना शुरू करो नहीं उतरता बहुत सारे दिनों से उदास होते हैं लेकिन कोई एक ऐसी शाम होती है जिसमें इंसान का दिल होता है कि नहीं अब धूप के बाद थोड़ा सा साया आ जाए कोई ऐसा रंग हो जिसमें आप अपने रंग को शामिल कर लो लेकिन क्या होता है कि इंसान जितना भी कोशिश कर ले खुद को समेटने की कहीं ना कहीं जरूर बिखरने लग जाता है बहुत ज्यादा वहशतें जो होती हैं वो आपको अपनी लपेटे में ले लेती हैं जुदाइयों के बहुत बड़े-बड़े अज़ाब होते हैं आप दिल पर भी हाथ रख लें यकीन करें कि आप की धड़कनें भी जो है उदास होती है लेकिन कोई आपके दिल पे कोई ऐसा शख्स जो आपको बहुत प्यारा हो उसकी याद अगर आपके दिल में आ जाती है तो कहीं ना कहीं सुकून जरूर आता है लेकिन वही बात आ जाती है कि बहुत सारी सुबह ऐसी लगती हैं कि लगता है कि हाँ कुछ चेंज होगा लेकिन पांच दफा ये होती है ये जो मुख्तसर सी रातें हैं बहुत लंबी हो जाती हैं और ये जो चांद हमें बड़ा खूबसूरत सा लग रहा होता है ये भी कभी-कभी जो है वो टूटा हुआ महसूस होता है यानी वो कहते हैं ना कि दिल तो मेरा उदास है जाना न जाने शहर क्यों उदास है डूब गया सूरज के साथ मेरा दिल भी आज इतना उदास शाम का मंजर कभी न था यानी ये जो अंदर का मौसम होता है अभी बाहर बहुत ज्यादा धूप है लेकिन यकीन करें कि बाज़ दफा दिल इतना ज्यादा खुश होता है इतना ज्यादा अच्छा फील कर रहा होता है किसी के होने के एहसास के साथ किसी के साथ तो क्या होता है कि बहुत अच्छा फिर फर्क नहीं पड़ता कि बाहर तपती धूप है यानी अगर आपका अंदर का दिल अच्छा है आपके अंदर का मौसम अच्छा है तो हर रंग अच्छा लगता है हर मौसम अच्छा लगता है लेकिन जब कभी जुदाई का हो जाता है अगर आपने देखा होगा शाम का मंजर लाल रंग का सूरज होता है वो नीचे की तरफ जा रहा होता है और दूर अगर आप नजर डालें ना तो आसमान और जमीन मिले हुए नजर आ रहे होते हैं लेकिन फिर भी हर तरफ एक सुकून होता है कहीं ना कहीं उदासी होती है कहीं ना कहीं एक चुभन होती है और ये उदासी
बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए सिर्फ एक शख्स के जाने से पूरा शहर जो है वो आपको फील हो रहा होता है कि सब शहर खाली हो गया, सब शहर उदास हो गया। तो बिल्कुल जनाब कुछ ऐसी ही बात है। जो टूट के ना और उस टाइम दिल रो रो के देता है दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे क्योंकि बड़ी लंबी है जुदाई, किसी से कोई प्यार ना करे। ऐसा ही है या सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ है? लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं यहाँ पे। मुझे एक बड़ा प्यारा सा सैड से सॉन्ग मैंने लगाया हुआ था, लेकिन हानिया और नौरीन की फाइट हो रही है। कह रही कि हानिया कह बैठी है कि महक जो है वो सिर्फ मेरी है और नौरीन लड़ रही है सिर्फ तुम्हारी नहीं है, महक हमारी भी है। ओ मेरे अल्लाह। जुदाइयों के लम्हे आ चुके हैं। अभी लेते हैं न्यूज ब्रेक, कमर्शियल सुनेंगे और उसके बाद वापस आएंगे। लाहौर दा रांझा जी आए नू और जनाब इस तरह आप डायल कर सकते हो 0418557103। राइट ऑप्शन मैसेज में चाहिए फिर लिखिए स्पेस दीजिए और अपना नाम मैसेज। जुदाई के हवाले से आज आपने अपनी जुदाइयां अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ हुई या आपके सामने किसी की जुदाई हुई, क्या सीन चला, शेयर कीजिए और भेजिए 6278 पर। राइट ऑप्शन मैसेज में चाहिए एफएस लिखिए स्पेस दीजिए और फिर अपना मैसेज लिख भेजिए 6278 पर। दोनों दफा मैंने रिपीट कर दिया ताकि अच्छे से समझ आ जाए। डायलिंग नंबर है 0418557103 8557 अच्छा जी, मस्तफी मंत्री फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है, लाइक करें, ज्वाइन कीजिए, वहीं चले आइए। मेरा अपना जाती पेज facebook.com/MEHKALI है, लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। यूट्यूब की दुनिया में मेरा जाती चैनल आरजे महक अली के नाम से है। जरूर यहाँ पे आ जाइए, तशरीफ ले आइए, तशरीफ का टोकरा ले आइए, जुदाइयां बहुत हो गई। ओके जनाब, मिलते हैं इस छोटी सी कमर्शियल और न्यूज ब्रेक के बाद। मुझे कहते हैं महक खाली महक अली, कहा करते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से 12, साथ रहिएगा। खूबसूरत सा सॉन्ग, बहुत प्यारे लोगों के नाम नहीं जानती हूँ, कभी नहीं भुलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
पढ़ जरूर लेना, कुछ भी खत का जवाब देना। हाँ मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, जला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। पता है क्या जुदाई से ज्यादा जानलेवा क्या होता है? मोहब्बत में मोहब्बत की कमी। सो मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। तेरे भरोसे ही हम जग को छोड़ चले, ये प्यार ना होगा चाहे जान मेरी ले ले। ये प्यार न होगा कम। तेरे भरोसे ही हम जग को छोड़ चले, ये प्यार ना होगा चाहे जान मेरी ले ले। ये प्यार ना होगा चाहे जान मेरी ले ले। इससे ज्यादा जाने मन और क्या करूं, और क्या करोगे? इससे ज्यादा जाने मन और क्या करोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। एक शख्स से जोड़ के है सारी जिंदगी, देखो सभी से जुदा हुए बैठे हैं। क्या यही प्यार है? प्यार है तो जुदा क्यों है? आसान मुश्किल से पाना है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये इश्क नहीं आसान मुश्किल से पाना है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मेरी दोस्ती का इम्तिहान तो न लोगे, इसे प्यार का तुम नाम तो न दोगे। मेरी दोस्ती का इम्तिहान तो न लोगे, इसे प्यार का तुम नाम तो न दोगे। मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, मेरे प्यार अच्छा जनाब, हमारे बहुत सारे लिसनर हमारे साथ है, कुछ मैसेजेस शामिल करूं लेकिन मुझे कॉल्स किस किस ने किया वो भी शामिल कर लूं, फिर सारे देंगे। अच्छा जी, असलम अंसारी भाई ने कॉल किया है और बड़े सैड हुए आज सुबह जो मैंने वाकया बताया है। वाकई जिनके अंदर यानी सीने के अंदर दिल तो होता है, सभी का धड़कता है तभी वो जिंदा होते हैं, लेकिन दिल का दिल होना बहुत जरूरी है जनाब। तो बहुत दुखी हुए आज की बात, वाकई जो दर्द दिल रखने वाले जितने भी मेरे लिसनर हैं, वाकई उनको आज की बात सुनकर तकलीफ हुई होगी कि ऐसी औलाद से वाकई क्या करना है। अच्छा जी, किडनी सेंटर सज्जाद जाम मुल्तान से हमारे साथ रहे हैं और शेर मोहम्मद हमें सुन रहे हैं, अंसर भाई हमें सुन रहे हैं, सभी सुनने वालों को बहुत मोहब्बत भरा मीठा वाला सलाम भी कह रहे हैं। एक बहुत प्यारी सी लड़की बहुत प्यारी दुआओं के साथ हमेशा मेरे साथ होती है। अच्छा, उसकी कॉल लगे ना लगे घंटों कॉल करती है, मैं जानती हूँ कि वो हमेशा मुझे सुन रही होती है। ताबिंदा आपने कॉल किया इतना खपखपा के, थैंक यू सो मच। और क्या करोगे, ओके जनाब, कुछ
मैसेजेस शामिल कर लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक तो मुझे यार की जुदाई मार गई और दूसरा खूबसूरत हमसाई मार गई। हाय हाय तुम्हारे दुख। राजा जी क्या हो गया? मतलब यहाँ हम एक सीरियस टॉपिक लेकर बैठे हैं पर मेरे लिसनर्स हाँ जे जी स्थानीय हो जी स्टूडेंट को जैसी यार जे है ना वैसे ही लिसनर्स भी इनके अल्लाह ही माफी है। अच्छा जी रात भर रोया यार की जुदाई में। ओए होए फिर याद आया कि मैं तो अभी सिंगल हूँ। ये होता है जनाब। ये नहीं मुंडिया का तो यही हाल है अपनी होश ही नहीं होंगी। मुश्किल से पाना है एक आग का दरिया है और डूब के जाना। लेकिन बहरहाल एक बहुत ही सीरियस मैटर है। मोहब्बत का हो जाना किसी से भी हो सकती, कब हो सकती है। और जो इतने अरसे से आप अपने दिल को पाल रहे होते हैं, संवार रहे होते हैं और आप दावे कर रहे होते हैं नहीं भाई नहीं मुझे तो मोहब्बत हो ही नहीं सकती। वैसे मैं भी बड़े दावे करती होती हूँ मुझे तो मोहब्बत नहीं हो सकती, लेकिन यकीन करें जैसे ही गर्मियाँ आती है मेरी मोहब्बत जोबन पर होती है। और बादशाह सलामत मैं अभी बता रही हूँ कि बादशाह सलामत से मुझे बहुत मोहब्बत है और उनकी जुदाई तो मैं बर्दाश्त कर ही नहीं सकती हूँ। यानी आप जितनी भी मर्जी उस बादशाह सलामत को पूरी आप पेटियों में भर भर के ले आए लेकिन जैसे जैसे वो फिर भी मेरा साथ जो है ना यकीन करें कि उनसे जुदाई होती चली जाती है। मुझे लगता है कि नहीं 2-4 दिन ये मेरे साथ रहेंगे लेकिन पता चलता है 2-4 दिन तो बहुत ही नहीं तो 24 घंटे में मुझे दागी जुदाई देकर चले गए। नहीं उसमें मेरा भी बड़ा हाथ है मैं रह ही नहीं पाती हूँ। बिल्कुल जनाब टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। बिल्कुल रह नहीं पाएंगे हम सारे मिलकर लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। और वैसे मैं हमेशा सोचा करती हूँ ये काला पानी और ये बादशाह सलामत इतनी जल्दी खत्म क्यों हो जाते हैं। ओके जनाब ब्रेकों का टाइम हो गया। वापिस आते हैं मुस्तफा 103 फैसलाबाद के लाइव। करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। मैसेजेस मेरे पास आ गई हैं, जरूर उनको ऑनर करूंगी। और जो है वो एक बहुत प्यारी सी लड़की का एक सॉन्ग भी है मेरे पास, डेडिकेशन। अच्छा मसला ये होता है कि जब आप लोग सॉन्ग के लिए मुझे कहते हैं तो मैं काइंडली हमेशा ये कहती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को पता है कि मेरा शो किस दिन होगा, तो काइंडली 1 या 2 दिन पहले जो है वो मुझे आप लोग बता दिया करें। उससे ये होता है कि मैं क्यों करवा लेती हूँ। यहाँ पे समटाइम्स लाइट नहीं होती, मसले मसाइल होते हैं या सिग्नल्स नहीं मिल रहे होते, तो फिर फौरी
तौर पर जो है वो आपकी डेडिकेशंस को पूरा करना जरा मुश्किल हो जाता है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मेरे शोज डेज हैं और इससे एक दो दिन पहले अगर आप मुझे जो है वो भेज दिया करें सॉन्ग तो काफी आसानी हो जाती मेरे लिए। ये जो तेरा प्यार है क्या करूं मैं क्या करूं मैं दिल को तो निकार है तेरे दिल पे मेरा इख्तियार हो जाए। ये दिल को क्या हुआ है, बिल्कुल जनाब राहत फतेह अली खान की आवाज में ये सॉन्ग कल मुझे ताबिंदा जी ने सन किया था। चलिए जनाब उनके नाम करते हैं और जिनको ये सॉन्ग पसंद है सभी के नाम करते हैं। लाहौर मुल्तान कराची और फैसलाबाद वालों के नाम ताबिंदा की तरफ से जी। चाहे हाथों में ये चूड़ी वाले हाथ, फिर से चाहे कोई कर ले पहरों इससे बात, फिर से चाहे रातों में ये रातों के एहसास, फिर से चाहे होठों पे ये होठों की सौगात, फिर से चाहे बाहों में हो कोई सारी रात, फिर से चाहे महकी हुई कोई मुलाकात।
जुदाई के वाले से आज हम बात करें। अच्छा जी, कुछ मैसेजेस हैं, कुछ वो सारे मैं शामिल कर लूँ, उसके बाद मैं ब्रेक पे जाऊंगी। जल्दी जल्दी जरा मैसेज खुल जाए जी। मुझे दिल पे कि जनाब लारीब सोहेल हमारे साथ हैं, कहते हैं आपकी जान अफशा ज़ेदी का कोई सॉन्ग प्ले कर दे। ओके, प्रोडक्शन वाले ने सुन लिया, जैसे ही लारीब आता है ये सॉन्ग मैं प्ले करती हूँ। अच्छा जी, हमारे साथ तबिंदा है। तबिंदा, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आपके आ रहे हैं मुझे। ओके जनाब, अंसर अब्बास अपनी पिक्चर जो है वो नेक्स्ट मुझे बिल्कुल ना सेंड कीजिएगा, क्योंकि मैं फिर ब्लॉक कर दिया करती हूँ। क्योंकि यहाँ पे मेरी हैप्पी फैमिली में मेरी बहुत सारी बहनें भी होती हैं, माएँ भी होती हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, भाई भी होते हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि आप लोग अपनी पर्सनल पिक्चर्स जो हैं वो सेंड करें, बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता जी। और आपसे कोई गलती नहीं हुई, आपके जैसे ही मुझे मैसेज नजर आया है, आपकी मैंने कॉल भी ली है, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया है। ओके, मोहम्मद मुश्ताक से आल मुल्तान से हमारे साथ हैं, कहते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग, पता नहीं अब कौन सा सॉन्ग इनको अच्छा लगा है। अच्छा जी, अहसन रजा हमारे साथ हैं और कहते हैं कि जी आप स्टार्टिंग पे जो कलाम लगाती हैं वो ना लगाया करें। ताजदार हरम जो एक बड़ा प्यारा से लगाती होती है, और प्लस वो कह रहे हैं कि किसी के ख्यालों में। अच्छा जी, जो है आपने जो ये लिखा है कि आवर परफेक्ट नेम शुड बी रिस्पेक्टेबल बट म्यूजिक इज नॉट गुड। देखिए जो है एहसन रजा, मेरा नबी मेरे लिए कितना मुहतबर है, कितने एहतराम से मैं उनका नाम लेती हूँ नबी पाक का, ये मेरी हैप्पी फैमिली बहुत अच्छे तरीके से जानती है। और मैं इतना भी जानती हूँ कि जो है वो मेरा जो है इस्लाम वो इतना तंग नजर नहीं है, बिल्कुल भी तंग नजर नहीं है। हमने इस्लाम को बहुत ज्यादा मुश्किल बनाया हुआ है। तो मैं वो करती हूँ जो मुझे सही लगता है, और मैं नबी पाक का नाम किस तरह से लेती हूँ, उनसे किस तरह से मोहब्बत करती हूँ, ये मैं जानती हूँ और मेरा रब जानता है और मुझे जानने वाले जानते हैं। ऐसे आप इस बारे में बिल्कुल परेशान मत हुआ करें। हानिया शेख अच्छा जी, बहुत प्यारे प्यारे इसने मैसेजेस किए, सारे मैं बिल्कुल भी ऑन एयर नहीं करूंगी क्योंकि नजर लग जाती है। और थैंक यू सो मच हानिया, और आप लिखती हैं कि सदा सलामत रहो, खुश रहो, थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके। आज मलिक जुल्फकार कहते हैं कि जी नंबर बहुत बिजी है। बिल्कुल जनाब, नंबर बहुत बिजी, बहुत प्यारे सारे लोग जो है वो मुझे कॉल कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से। अच्छा जी, हसनैन राई हमारे साथ है, गुड मॉर्निंग जनाब, ठीक ठाक हूँ मैं। अच्छा जी, एक सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहिए, मुझे डेडिकेट करना है। चलेंगे, इसको मैं प्रोडक्शन में सेंड कर देती हूँ, जैसे आया तो मैं ऑन एयर करूंगी। जाहिद महमूद हमारे साथ है, कहते हैं कि 7 साल हुए मैं किसी लड़की को बहुत ज्यादा पसंद कर रहा हूँ, आज उसके माँ बाप से मिल के अपने पेरेंट्स को भेजूंगा, अगर रिश्ता हो जाए तो दुआ कीजिए। चलें जनाब, आमीन सुम्मा आमीन, आपके हक में अगर बेहतर है तो जरूर हो जाए, और बुजुर्गों की दुआओं के साथ अगर आप इस रिश्ते के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें खुदा की रज़ा भी शामिल हो जाएगी। अच्छा जी, कुर्बान अली है। अच्छा जी, आज महक अली जी, लाइक इट एंड गुड मॉर्निंग, ब्यूटीफुल नाइस शो, कुर्बान अली, बहुत शुक्रिया जी। ये मैसेज का। अच्छा, और हमारे साथ कौन कौन है? लाहौर का रांझा हमारे साथ हैं जी, और एक छोटा सा प्यारा सा भाई हमारा शेरोज राना भाई हमारे साथ हैं, और कौन है? फैसल याकूब है। अच्छा जी, शब फिराक की सुलमत है नागवार, मुझे निकाब उठाकर शहर का है इंतजार मुझे। फैसल याकूब, थैंक यू सो मच आपके मैसेज का, वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा जी, और है सदके जामा आग के दरिया को छोड़ो, पहाड़ों को पार करके दिखाओ। अच्छा जी, ठीक है, सदके जामा। अच्छा, ये सदके जामा एक आईडी है भाई, मैं किसी पर सदके नहीं जा रही है, सारे लोग जो खुशफहमी में मुब्तला ना हो जाए। किसी का अच्छा जी, क्या नाम लगा दो इस्लामाबाद के फैसल याकूब? मुझे आपके मैसेज की समझ बिल्कुल नहीं आई। अच्छा, ओके 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 नौरीन, मुझे कुछ हानिया, मुझे कुछ नहीं होने लगा। मुझे होना कोई आसान काम नहीं है।
सुनो जाना कुछ नहीं तेरे बिन मेरी जिंदगी बस ये समझ लो आप मोहब्बत हमारी हम जान तुम्हारी वाह जी वाह नौरीन राजपूत है हमारे साथ मुस्कान फातिमा हमारा साथ दे रही है थैंक यू सो मच मुस्कान फातिमा हमेशा डेट याद रखती हो अच्छा आज मुझे मिल नहीं रही थी मैं बड़ी परेशान हो रही थी कि हाँ किधर गई डेट मेरी लेकिन फिर जल्दी नजर आ गई अच्छा जी हाँ मुस्कान फातिमा कहती क्यों आप ही जी किसी की बात नहीं मानी आपने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजमी लगानी हमको बहुत अच्छा लगता है स्टार्ट में कोई जो कहता रहे चलें जी ठीक हो गया किसी ने मशवरा दिया है कि मौलाना तारक को जो है वो सुना कर अच्छा बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे किसी मौलाना को नहीं सुनना मैं हमेशा ये कहा करती हूँ कि बस मेरी अपनी समझ है अपनी सोच है मैं हमेशा जो है जब भी कुछ सुनना है या कुछ मेरा मसला मसाइल होता है तो मैं कुरान पाक खोलती हूँ जो मुझे कुरान पाक से गाइडलाइन मिलती है मैं उस पर अमल करती हूँ मुझे किसी को नहीं सुनना सभी मेरे लिए मोतबर हैं सभी मुझसे बहुत बेहतर हैं मैं बहुत बड़ी इस्लामिक बिल्कुल नहीं हूँ मुझे बनना भी नहीं है मुझे जो सही लगता है जो मुझे कुरान पाक में जितनी समझ आती है बस मैं उस पर चल लूं तो मैं कहती हूँ अल्लाह बस मेरे उतने ही अमल को कबूल करने बहुत है Number 1 hit music station. This is 103. Institute of Southern Achievements. अस्सलाम वालेकुम सिटी न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं मोहसिन नदीम कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद के हुक्म पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने डेरा अड्डा पर साबिक वैगन स्टैंड की निजी बिल्डिंग सील कर दी सीईओ कॉर्पोरेशन इकबाल खान ने बताया कि डेरा अड्डा पर वाक़ इमारत नक्शे के बगैर तामीर की गई थी इमारत के मालिकान को नक्शा मंजूरी के लिए मुतादिद नोटिस जारी किए गए इमारत का नक्शा मंजूर न करवाने की तो प्यार आवे ऐदा नहीं करीदा वे जान तो प्यार आवे ऐदा नहीं करीदा वे जान तो प्यार आवे ऐदा नहीं करीदा कोई राह विच खड़ा जे उड़ीकदा होवे कोई अखियां च खाबां नूं उलीकदा होवे ओनू लारा नी लाईदा है लारा नी लाईदा झूठा बोल नहीं परीदा वे जान तो प्यार आवे ऐदा नहीं करीदा वे जान तो प्यार आवे ऐदा नहीं कर वे जान तो प्यार आवे ऐदा नहीं खरीदा आवे ऐदा नहीं करीदा कोई दिल विच हो के दब के जे तेरी आकड़ जरदा ए कदे गौर नाल तू सोची वे जुदा होण तो डरदा ए जुदा होण तो डरदा ए कोई दिल विच हो के दब के जे तेरी आकड़ जरदा ए कदे गौर नाल तू सोची वे जुदा होण तो डरदा ए जेड़ा हस हस जरदा होवे है हस हस जरदा होवे ओदे नाल नहीं लड़ीदा वे जान तो प्यार आवे ऐदा नहीं करीदा वे जान तो प्यार आवे ऐदा नहीं करीदा वे जान तो प्यार आवे ऐदा नहीं करीदा एक साथ ही जनाब मैसेजेस आ रहे हैं मुझे और उनको भी शामिल
शामिल करने की कोशिश मैं कर रही हूँ। बिल्कुल जनाब, फोन बहुत बिजी है। थैंक यू सो मच। कहते हैं मैं जैसी तुम हो वैसी ही अच्छी हो। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपको मैं जैसी हूँ वैसी ही पसंद आ गई। चलें जनाब, एक बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग जो मुझे बहुत पसंद है। तब मिलिए मुझसे कि मैं जैसी हूँ ऐसी ही सही। जुदाइयों के सिलसिले खत्म। डब्बे विच पापड़, वड्डी ईद आने वाली है, इकट्ठे कर लो शापर। शरारती कुड़ी बाज आ जा अपनी शरारतों तो। मेरी जान जोहर खान। तुझसे ऐसे मिलो मैं तुझसे ऐसे मिलो तेरी जान बन जाऊं। ऐसे मिलो तुझसे ऐसे मिलो तेरी जान बन जा। हाँ, मेरी जान बन जा। धरती बना के तुझे आकाश बन जाऊं। मैं तुझसे ऐसे मिलो तेरी जान बन जाऊं। तुझसे ऐसे मिलो आपसे कह रही हूँ कि मेरे इनबॉक्स में कोई भी ना आए। अगर कोई अब मेरे इनबॉक्स में आया ना तो मैंने बड़ा सारा टक्कन जो है वो दे देना है।
उसके बाद फिर आप जो है ना वो कैद हो जाएंगे मेरे इनबॉक्स में, साफ ही नहीं आएगा, इसलिए वार्न कर रही हूँ, बिल्कुल मेरे इनबॉक्स में आने की जरूरत नहीं है। ओके जनाब, जरूरत किस बात की है, सारे मिलके जाते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक पर, वापिस आते हैं लाहौर मुल्तान कर आशियान फैसलाबाद, कहते हैं मुझे महकती काली महक अली, 10 से 12 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मैं क्या पाजी नाल रहना। This is 103. मिल्लत आटा, घर भर की सेहत का सामान, आयरन से भरपूर, इंतहाई। मैं आयजा खान, आप मेरी कामयाबी की वजह जान। भरी नजर से अजल से अब तक तुम्हारे हैं हम, बाहर से जरा टूटे फूटे हैं हम, अंदर से बड़े ही प्यारे हैं हम, कभी हमसे मिलो फुर्सत में, जरा जुदाइयों के मारे हैं हम, जरा नींद आ जाए तो राहत मिले, शब हिजरा के सितारे हैं हम, देखो हमें जिस अंदाज से भी मोहब्बत के सारे इस्तारे हैं हम, मेहरबान दोस्तों के लिए सिर्फ फूल कलियां और सितारे हैं हम, जिनके दिलों को जलाते हैं हम, उनके लिए फकत अंगारे हैं हम, जरा मान लो हम वो खास लोग हैं, कुदरत ने हाथ से सवारे हैं हम। जी जनाब, हम तो ऐसे ही हैं। ऐसे मिलो, तेरी जान बन जाओ। जी जनाब, रब को याद करूं। मेरा दिलदार मिला दे, बिछड़ कर मुझसे कभी तूने ये भी सोचा है, अधूरा चांद भी कितना उदास है, ये खत्म वस्ल का लम्हा है, राय का न समझ कि इसके बाद वही दूरियों का सहरा है, कुछ और देखना छड़ना उदासियों की शजर, किसे खबर तेरे साए में कौन बैठा है, ये रख रखाव मोहब्बत सिखा गई है उसको, वो रूठ कर भी मुझे मुस्कुरा के मिलता है, मैं किस तरह तुझे देखूं नजर झिझकती है। ओके जनाब, अच्छा जब हम बात कर रहे हैं और टाइम मैंने अभी अभी देखा है थोड़ा सा रह गया है, तो इतना जरूर कहूंगी कि न जाने जब मोहब्बतें फना होती हैं, बिछड़ जाती हैं, तो अपने पीछे खुशफहमियां क्यों छोड़ जाती हैं, दिल हर लम्हे एक आस में और एक धुन में लगा रहता है कि हमें वो मिल जाएगा जो बिछड़ गया है, हमारा फिर से साथ चाहेगा, हालांकि जुदाइयों के रास्ते तो बहुत तवील होते हैं, जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते, जो उस दिन मिलना होता तो बिछड़ता ही क्यों। अगर तुम तन्हा हो और वक्त के दिल शिकन लम्हात तुम्हारे साथ है, महसूसात परेशान कर रहे हैं, दिल उदास है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी आप लोगों को कि जो जाने वाला है वो जा चुका है, उसके पीछे आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी दुखी होने की जरूरत नहीं। एक बात कहा करती हूँ, आज भी बार बार कहूंगी कि जो जुदा हो जाते हैं उनको बस अल्लाह के हवाले कर दिया करें, उनके लिए रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका था ही नहीं, वो आपका होता तो वो बिल्कुल जुदा ना होता, तो फिर जो आपका नहीं उसके लिए आप आंसू क्यों बहा रहे हो। जिस शख्स को आपकी कदर नहीं उसको आपके आंसुओं की भी कदर नहीं। उन लोगों के लिए जीना सीखें जो आपको चाहते हैं, उन लोगों के लिए अपने आंसू जाया मत करें जिनको आपकी कदर नहीं है। आप दुनिया में अकेले आए थे और दुनिया से अकेले ही जाना है, तो फिर इस तरह से जो है वो उदास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिंदगी एक दफा मिलती है, उसको अच्छे से गुजारिए। और इतनी बात जरूर कहूंगी कि सोच समझ के रिश्ते बनाए। अगर आप रिश्ता नहीं निभा सकते, छोड़ के जाना है, तो फिर आप रिश्ते ही ना बनाया करें, क्योंकि किसी को किसी के जज्बात से खेलने का कोई हक नहीं होता।
छोड़ के ना जा। शरारती कुड़ी बहुत औखी होगी पंजाबियां तुम सेंड कर रही हो, मैं नहीं पढ़ पा रही, कोशिश कर रही हूँ पर मुझसे बिल्कुल रीड नहीं हो रहा। जब ओढ़ ले जुदाई तो इंतजार रहता है, रोज करते हो नया वादा जाने जिंदगी, यूं भला एतबार रहता है। छोड़ के न जा ओ पिया, मैं सोचती हूँ जहाँ पर जुदाई लिखी है अपने इतने हाथ के हिस्से को जलाना दूं। बताना ओ पिया। तमाम लोगों को जिन्होंने मुझे कॉल्स की, मुझे मैसेजेस किए, मेरा शो सुना, मुझे दुआओं में याद रखा, और स्पेशल थैंक्स लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद के प्रोडक्शन वालों का जिन्होंने हमारी आवाज आप तक पहुंचाई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए हमारा आपका साथ बस यहीं तक, और दुआ करते हैं कि ये जुदाइयां लंबी ना हो। जिंदगी ने मौका दिया तो इंशाल्लाह दोबारा से फिर से आपसे एक दफा फिर मुलाकात होगी। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 10 से लेकर 12 बजे तक। कितने तोहफे देती है ये मोहब्बत भी, बेवफाई अलग, जुदाई अलग, तन्हाई अलग, और घर वालों की धुलाई अलग। ओके जनाब, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। मेरा आपका साथ आज के लिए बस यहीं तक। याद रखिएगा यादों बातों दिलों और इबादतों पर। जल्दी से इजाजत दीजिए अपनी दोस्त, अपनी आरजे महक अली को। और बोलिए जुदाई नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।
your emotions. 103 Institute of Southern Punjab, ISP Multan, जनूबी पंजाब में आला तालीम का सबसे